दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम हर समय मायके क्यों जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये इतनी रात को किसका फोन आया है। राखी आंखों को मलते हुए मोबाइल उठाती है। हेलो माँ, इतनी रात को तुम फोन कर रही हो, सब ठीक तो है ना। सामने से राखी की माँ का कॉल आया था। राखी, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। पड़ोसियों की मदद से मैं उन्हें सेंटर हॉस्पिटल लेकर आई। तुम जल्दी आ जाओ बेटा, बहुत डर लग रहा है। आशा जी राखी की माँ रोते हुए बोले जा रही थी। माँ, तुम खुद को संभालो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए राखी अपने पति राकेश को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ को संभालती है और राकेश डॉक्टर से मिलकर सारी बातों की जानकारी लेता है। अगले दिन राखी के पापा की सर्जरी होती है। राकेश वापस अपने घर चला जाता है और राखी अपनी माँ के साथ ही रहती है। राखी अपने पापा के होश में आते ही अपनी माँ को घर जाने बोलती है, पर वो नहीं मानती और राखी को ही वापस ससुराल को कह देती हैं। राखी वापस आकर अपनी घर गृहस्थी भी संभालती हैं और सुबह शाम अस्पताल जाकर अपनी माँ को खाना और जरूरत का सामान भी पहुँचाती हैं। राकेश उस रात के बाद फिर कभी उसके पापा से मिलने नहीं जाता था। 3 दिन बाद राखी का भाई भी विदेश से वापस आ जाता है। तब जाकर राखी की थोड़ी मदद हो पाई, वरना वो तो घर और अस्पताल के बीच में ही पीसती जाती और उसके पति या सास ससुर कोई मदद नहीं करते। राखी को बुरा तो लगा, पर उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। कुछ दिन बाद जब अस्पताल से उसके पापा घर वापस आए तो राखी उनके साथ कुछ दिन रहना चाहती थी। सास ससुर ने तो कह दिया कि जब सब ठीक है तो क्यों जाना है रहने। जब राकेश ने भी मना कर दिया तो राखी बहुत गुस्सा हुई। राकेश माना कि माजी और पिताजी पुराने ख्यालातों के हैं, पर तुम तो समझो, मेरे पापा मौत के मुंह से बस घर आए हैं। माँ भी अभी थोड़ा परेशान रहती हैं, अभी उनको मेरी जरूरत है। यहाँ के लिए मैंने लता को बोल दिया है, वो अपने रोज के काम के साथ खाना भी बना दिया करेगी। इससे आप लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। राखी राकेश को समझाते हुए बोली, जब तुम्हारा भैया सूखा है तब वहाँ तुम्हारी क्या जरूरत। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती मायके वालों के प्रति। तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है ये सब। तुम क्यों अपने ऊपर उनका बोझ उठाना चाहती हो। ये कैसी बातें कर रही हो। माँ बाप जब बेटे और बेटी में अंतर नहीं करते, दोनों को एक जैसा परवरिश देते हैं, तो उनके प्रति सिर्फ बेटों का ही कर्तव्य क्यों हो। बेटी के लिए वही बोझ क्यों है। शादी के बाद तुम्हारी हर जिम्मेदारी सिर्फ मेरे घर के प्रति है। वो तुम्हारा मायका है। तुम अगर वहाँ की जिम्मेदारी निभाओगी तो यहाँ की कभी नहीं हो पाओगी। अपना तन मन और धन बस यहाँ लगाओ।
वहाँ के लिए सोचना सिर्फ तुम्हारे भाई का काम है। अगर ऐसा है तो पिछले साल जब माजी का हाथ टूटा था तब तुम्हारी बहन क्यों यहाँ थी? जब तक माजी ठीक नहीं हो गई तब तुमने क्यों नहीं कहा अपनी बहन से कि जाकर वो अपना घर संभाले? या वह तो थी ही माजी के सेवा के लिए और वो मैंने जी जान से की थी। मेरे तो भाई की शादी भी नहीं हुई है, फिर वो कैसे अंदर बाहर सब संभालता होगा? वैसे जाने दो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो तुमने पहले दिन के बाद कभी मेरे पापा को देखने नहीं आए। खैर रहने दो, मैं इस घर की बहू हूँ इसलिए इजाजत ले रही थी, लेकिन ये बात जान लो कि उस घर की बेटी को आज जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जा रही हूँ, तुम्हारा साथ होता तो मुझे खुशी भी होती और हिम्मत भी, पर तुम से भी कोई शिकायत नहीं। ये तो बरसों से चला आ रहा एक ऐसा चलन है जहाँ शादी होते ही लड़कियां अपने मायके के लिए पराई हो जाती हैं और ससुराल में दूसरे घर से आई हुई औरत, लेकिन ससुराल अपना ना होने पर भी उसे ढेर सारे कर्तव्य दिए जाते हैं। तो मायका पराया होने पर भी उसके वहाँ के लिए भी फर्ज होने चाहिए, ना कि मायका के प्रति फर्ज को बोझ बनाकर टालना चाहिए। इतना कहते ही राखी अपना सामान लेकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी सास बाहर खड़ी है। उन्होंने राखी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। बहू मुझे माफ कर दो, एक औरत होते हुए भी तुम्हारे दर्द को ना समझ सकी। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपने बेटी होने का फर्ज निभाओ। राकेश, तुम बहू को मायके छोड़कर आओगे और हो सके तो उसके पति के साथ साथ उसके साथी बनने की भी कोशिश करो। जी माँ, आज राखी ने मेरी भी आंखें खोल दी हैं। राखी, मुझे भी हो सके तो माफ कर दो। वैसे तो मैं जब समय मिलेगा तब पापा जी से मिलने आऊंगा, फिर भी तुम्हें कोई जरूरत महसूस हो तो बेझिझक बोलना। अब चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। माँ जी, राकेश, आप दोनों ने मुझे समझा ही यही बहुत है। आप दोनों का धन्यवाद। राखी 1 महीने अपने मायके रही और राकेश ने राखी के पापा के लिए एक बेटे का फर्ज निभाने में कसर ना छोड़ी। अब कर्तव्य और बोझ का फर्क मिट चुका था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।